हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी प्रमोशन किए। तो फर्स्ट आपका टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कैपेसिटर का एप्लीकेशन क्या होता है। कैपेसिटर का एप्लीकेशन होता है टू स्टोर एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर करने वाला कौन है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कैसी एनर्जी होगी? एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन उससे पहले हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, वो है आपका फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक तो आपका एक्स्ट्रा टॉपिक हो जाएगा, और दूसरी बात, इस टॉपिक की हेल्प से आपका जो ये डेरिवेशन है वो बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इंटीग्रेशन वाले मेथड से करोगे, एक मेथड और है इसका इंटीग्रेशन वाला, उससे हो सकता है आपको थोड़ा लेंदी लगे ये, लेकिन अगर आप इस मेथड से करोगे दूसरे वाले से, है ना, तो उससे थोड़ा इजी पड़ेगा, और साथ में आपका एक टॉपिक फ्री में हो जाएगा, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो फोर्स कहाँ से आता है? फोर्स तो आएगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो क्या दोनों में एक फोर्स लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा। कैसा? अट्रैक्शन का फोर्स। बस इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों है। कुछ नहीं करना ज़्यादा इसके अंदर। एक बात बताइए, ये प्लेट इस प्लेट पे फोर्स लगा रही है और ये प्लेट इस प्लेट पे फोर्स लगा रही होगी, और दोनों फोर्सेस क्या होंगे? इक्वल होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। हाँ, डायरेक्शन इस पर इस तरफ होगी, इस पर इस तरफ होगी। कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड फोर्स का? तो फोर्स क्या होता है? फोर्स देखिए, इस प्लेट पर ये लगा रहा है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि इस प्लेट पर फोर्स कौन लगा रहा है? इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो आपको अगर इतनी बात पता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में चार्ज क्यू रखा जाए तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? क्यू इंटू ई लगेगा। तो ये डेरिवेशन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज क्यू है, इस पर कौन फोर्स लगा रहा है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो आप बता दोगे। इस अकेली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा? तो यहाँ पर होता है चार्ज क्यू की टर्म में क्या लिखते हैं? क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। बस ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, जो इस पर फोर्स लगा रहा है। अब क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना फोर्स? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव क्या शो करेगा? ये डायरेक्शन। हमें खाली मैग्नीट्यूड चाहिए। तो फोर्स कितना आ गया? फोर्स आ गया आपका क्यू इंटू क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि माइनस बस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका डेरिवेशन अलग से हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू प्लेट्स। तो इसको भी आप नोट कॉपी में नोट कर लेना। अब चलते हैं अपने मेन डेरिवेशन की तरफ। यूजिंग दिस फॉर्मूला हम वो डेरिवेशन करेंगे। तो ये जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी होती है? वो होती है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। और पोटेंशियल एनर्जी हम किसी सिस्टम की कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की, तो हमने डिस्कस किया था कि उस सिस्टम को अरेंज करने में कितना वर्क हमें करना पड़ता है, वही क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती में स्टोर हो जाता है। तो हमने क्या करा? हमने दोनों प्लेट एक साथ रख दी। दोनों प्लेट एक साथ रख दी। एक पे मान लो प्लस क्यू चार्ज दिया, एक पे माइनस क्यू चार्ज दिया, या फिर यूँ कहें नेगेटिव प्लेट थी, वो बिल्कुल क्लोज थी, बिल्कुल क्लोज थी, एकदम पास में रखी हुई है। इसके एकदम पास में हमने एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट रख दी। कोई ज़्यादा डिस्टेंस ही नहीं है, बिल्कुल वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब हम क्या कर रहे हैं? इस प्लेट को हमें डिस्प्लेस करना है कितनी डिस्टेंस से? d डिस्टेंस से, ताकि क्या बन जाए? ये अरेंजमेंट बन जाए। अब क्या ये अरेंजमेंट बनाने में हमें कोई वर्क करना पड़ेगा? बिल्कुल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज था, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस पर ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट अट्रैक्शन लगा रही थी, फोर्स लगा रही थी। तो हमें इसको उधर ले जाने के लिए हमें भी फोर्स लगाना पड़ेगा उस तरफ, क्योंकि इस तरह का डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं तो विदाउट एक्सेलरेशन करते हैं, तो हमें भी उस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स? जितना फोर्स इन दोनों प्लेटों के बीच में लग रहा है। इसकी पोजीशन अगर चेंज होगी तो क्या वो फोर्स चेंज होगा? नहीं। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे, एरिया पे और एप्सिलॉन नॉट पे। फोर्स का यहाँ डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा F। कितना? इतना।
कितनी डिस्टेंस के लिए, डी के लिए, और डी भी क्या है, उसी तरफ है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन इन मूविंग नेगेटिव क्यू चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव क्यू चार्ज एट अ डिस्टेंस डी। ठीक है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा आपको F इंटू डी, क्योंकि कांस्टेंट आपका फोर्स है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स से हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे कोस थीटा आता है वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है। तो बस F कितना आया था अभी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या कर दिया, डी कर दिया, ये वर्क डन आ गया। और यही क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड होगी। क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आ गया भाई। तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड कितना आ गया, U इक्वस टू क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गया एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला। लेकिन ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, इसको ठीक करते हैं। ठीक है, आपको अगर आप इसको थोड़ा सा अगर अपनी नज़रों से देखोगे तो आपको लगेगा कि C क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्या यहाँ पर आपको A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन आपको D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट जरूर दिख रहा होगा। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अगर C होता है तो D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, 1 अपॉन C। इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, 1 अपॉन C, तो U आपका आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और 1 अपॉन C का मतलब C। ये आ गया आपका फॉर्मूला, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला। लेकिन इसके हम 2-3 टर्म्स और देखेंगे। कैसे देखेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में 10th क्लास में आप लोगों को याद होगा, हमने पावर का फॉर्मूला लिखा था कुछ इस तरीके से कि I इंटू वी लिखा था, आई स्क्वायर आर लिखा था, वी स्क्वायर अपॉन आर लिखा था। तो 3 तरीके से हमने फॉर्मूले लिखे थे, कैसे, एक एक वेरिएबल को हमने चेंज कर दिया था। तो यहाँ पर भी आपके पास 3 चीज़ें होती हैं, Q होता है, V होता है एंड C होता है, और इनमें रिलेशन क्या होता है, Q इक्वस टू सी वी। तो देखिए इसमें 2 चीज़ें आ रही, Q आ रहा है और C आ रहा है, तो इनका कॉम्बिनेशन तो आ गया। अब एक कॉम्बिनेशन V और C का बनेगा, एक कॉम्बिनेशन Q और C का तो बन गया, एक Q और V का बनेगा। तो उस कॉम्बिनेशन में भी आप एनर्जी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, बस एक बार आप Q को रिप्लेस कर दीजिए CV से। जैसे ही मैं Q को CV से रिप्लेस करूँगा तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, तो ये बन गया हाफ CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपका ये आ गया। अब Q और C में आ गया, C और V में आ गया, तो इसमें भी C है, इसमें भी C है। अब एक में से आप C को एलिमिनेट कर दो। इसमें से क्या एलिमिनेट किया हमने, इसमें Q और C था, अब हमने Q को एलिमिनेट किया। अब आप इसमें भी C आ रहा है, इसमें भी C आ रहा है, C को एलिमिनेट कर दो। C को जैसे एलिमिनेट करोगे फॉर्मूला आपको V और Q और V में मिल जाएगा। तो कहीं से भी एलिमिनेट कर सकते हो C को, तो C को मैं यहाँ से एलिमिनेट कर रहा हूँ। कैसे, हाफ V स्क्वायर। C को हम क्या लिख सकते हैं, C को लिख सकते हैं Q अपॉन V। यहाँ से देखिए C क्या है, Q अपॉन V, तो Q अपॉन V जैसे ही रखा, ये हो गया हाफ Q इंटू V। तो कितने फॉर्मूले आ गए, तो एनर्जी स्टोर्ड के आगे फॉर्मूले आपके पास क्यू स्क्वायर अपॉन 2C इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V। तो ये फॉर्मूले आपके पास आ गए। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले, ये माइनस Q इसके लिए, तो ये हो गया आपका डेरिवेशन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, और कौन सी एनर्जी है ये, पोटेंशियल एनर्जी है, और किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में स्टोर होती है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला आया है वो Q की फॉर्म में है, C की टर्म में है, V की टर्म में है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हम चाहते हैं, हमने ये बोला है कि भी इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में स्टोर हो रही है एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूले में आपको नहीं दिख रहा। तो हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। ये फॉर्मूला तो आपको लर्न करने हैं, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनमें लेके आएंगे। तो आप कोई भी एक फॉर्मूला उठा लो, कोई भी एक फॉर्मूला। अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। अब ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो एनर्जी डेंसिटी होती है आपकी एनर्जी स्टोर्ड
पर यूनिट वॉल्यूम। क्या भाई? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी आपका एक अलग से डेरिवेशन है। वो एनर्जी स्टोर्ड है, ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो कोई भी एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको जो मन लगे वो फॉर्मूला यहाँ पे उठा लीजिए। जैसे मैं यहाँ से उठा के ला रहा हूँ U इक्वल्स टू, कौन सा उठाओगे? चलो स्क्वायर वक्वायर नहीं है यहाँ पे, हाफ Q इंटू वी वाला उठा लिया। कोई स्क्वायर आपको देखने को नहीं मिल रहा, बाकी कोई सा भी आप उठा सकते हो। अब देखिए Q और V को हमें कुछ और पुट करना है, और हम क्या पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करना है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बात की जाए तो Q क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, है ना। एक प्लेट से नीचे 2 आता है तो दोनों से Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट रहता है, ठीक है। तो यहाँ से Q आपका क्या हो गया? Q हो गया आपका E इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब हमें V को भी पुट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो सबको पता है, V होता है E इंटू D, और आपका काम खत्म। Q को रिप्लेस कीजिए इस फॉर्मूले से, V को रिप्लेस कीजिए इस फॉर्मूले से, तो ये आ गया हाफ Q क्या? E A एप्सिलॉन नॉट, V क्या? E इंटू D। क्या बन गया ये बन गया हाफ E A, अच्छा E स्क्वायर A D एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? U है, ठीक है। ये क्या आया? ये तो आई एनर्जी। क्या आई भाई? ये तो आई एनर्जी। ये भी क्या है? एनर्जी। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब हम लिखेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब U अपॉन V। क्या भाई? U अपॉन V। ये कौन सा V है? ये वॉल्यूम वाला V है, तो वॉल्यूम में लिख देते हैं इसको, अगर आपको इस V में कन्फ्यूजन हो जाए तो। एक बात बताइए, वॉल्यूम क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में? तो इसका एरिया A हो गया, डिस्टेंस D हो गई, तो वॉल्यूम कितना होगा इसका? वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, मतलब डिस्टेंस। तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो इसको, तो U कितना है? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये क्या है? A इंटू डी है। अगर इसको A इंटू डी से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा? E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। लेकिन हम पूरा लिख देते हैं। U को हमने लिखा कितना? हाफ E स्क्वायर A D एप्सिलॉन नॉट। किससे डिवाइड करना है? वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना? A इंटू डी। ये है आपका A इंटू डी। A इंटू डी से A इंटू डी कैंसिल आउट, तो U अपॉन वॉल्यूम कितना? हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। बस ये हो गया आपकी डेरिवेशन, एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन। अच्छा दिख नहीं रहा क्या? ठीक है भाई, ये फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जो आया था, यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई। यहाँ दिख नहीं रहा आप लोगों को? यहाँ ये दिख रहा है, ठीक है, आगे दिख जाएगा। ये बन गया आपका हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या था? ये था एनर्जी स्टोर्ड, है ना। और इस ये किसकी टर्म है? ये QVC की टर्म में है। और ये फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, और वो है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म में आया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब देखिए, हम आपको एक एक्स्ट्रा बात बताते हैं। एक्स्ट्रा बात क्या है कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है आपकी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या लिखा हमने? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? तो देखिए ध्यान से, एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती हैं? चलो, न्यूटन इंटू मीटर होता है। एनर्जी क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगी? तो डायमेंशंस होंगी m1 L-1 एंड T-2। तो ये जो डायमेंशन है आपकी m1 L-1 T-2, ये किसकी डायमेंशन होती है? तो ये डायमेंशन होती है आपकी एनर्जी डेंसिटी की, ठीक है। दूसरी बात, ये एनर्जी किसकी होती है? जो डायमेंशन होती है, क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर भी होता है? बिल्कुल। तो ये डायमेंशन किसकी है? ये डायमेंशन प्रेशर की है,
ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये किसकी डायमेंशन है, ये फोर्स की, आपकी स्ट्रेस की भी डायमेंशन है, किसकी, स्ट्रेस की भी डायमेंशन है। अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है, तो यंग्स मॉडुलस होता है आपका, यंग्स मॉडुलस आप लोगों को पता होगा, यंग्स मॉडुलस की भी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो किसका है, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसका है, वो है यंग्स मॉडुलस का, किसका, यंग्स मॉडुलस का, मॉडुलस का। और जो बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस, वो भी क्या होता है, आपको पता होगा, जितने भी मॉडुलस होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होते हैं। तो स्ट्रेस की डायमेंशन ये है और स्ट्रेन की कोई डायमेंशन होती नहीं है। तो ये जितने भी मॉडुलस होंगे उनकी डायमेंशन भी क्या होगी, स्ट्रेस की होगी। तो यही आपका डायमेंशन यंग्स मॉडुलस की है, यही डायमेंशन किसकी होगी, आपकी बल्क मॉडुलस की होगी, किसकी, बल्क मॉडुलस की होगी। और यही जो डायमेंशन है वो आपके होगी किसकी, ये होगी आपके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, किसकी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है। दूसरी बात, एनर्जी डेंसिटी कौन सी, तो एनर्जी डेंसिटी जो हमने अभी भी निकाली थी वो क्या आई थी, वो आई थी हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी एनर्जी डेंसिटी है। एक एनर्जी डेंसिटी हमने 11th क्लास में निकाली थी, ठीक है, कौन सी, हमने निकाली थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी निकाली थी, जो आई थी आपकी हाफ ई स्क्वायर वाई, यंग्स मॉडुलस। ये क्या है, स्ट्रेन स्क्वायर, ये क्या है, यंग्स मॉडुलस। ये भी एनर्जी डेंसिटी थी, लेकिन कौन सी, ये एनर्जी डेंसिटी थी आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। और एक एनर्जी डेंसिटी हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो भी कुछ ऐसी आएगी, वो क्या आएगी, हाफ, जैसे यहाँ पे ई स्क्वायर है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, वहाँ पे म्यू का काम चलता है, लेकिन म्यू का काम उल्टा चलता है, तो नीचे आता है आपका म्यू। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो देखिए ये डायमेंशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, ताकि क्योंकि होता क्या है, ऐसा का ऐसा एज इट इज आपको देखने को मिल जाएगा। आपको पूछेगा हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस क्या होंगे या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, आप ई का रखोगे, एप्सिलॉन नॉट का रखोगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इनको आप याद रखो डायरेक्टली, ठीक है। इन सब की डायमेंशंस क्या होती है, एक ही होती है, किस वाली, आप ये याद रख लो, प्रेशर की जो डायमेंशंस होती हैं वही डायमेंशंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी की होती है, या मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी होती है उसकी, मतलब कोई भी एनर्जी डेंसिटी, ये फॉर्मूला, उनके फॉर्मूले भी याद रखना, क्योंकि फॉर्मूले देके आपसे डायमेंशंस पूछी जाएंगी। प्रेशर की भी ये होती है, स्ट्रेस की भी यही होती है, जितने भी मॉडुलस हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सबकी डायमेंशंस ये है, इसलिए हमने इसको कवर किया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अब वापस चलते हैं अपने एनर्जी स्टोर्ड वाले फॉर्मूले में। तो एनर्जी स्टोर्ड वाला फॉर्मूला क्या था, हमने देखा था क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, या हाफ सी वी स्क्वायर, या हाफ क्यू इंटू वी। ये था आपका एनर्जी स्टोर्ड का, ठीक है, वो डेंसिटी वाला था, ये स्टोर्ड का है। तो ये है आपकी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला। अब इससे दो टॉपिक हम और पढ़ेंगे। पहला टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा पढ़ेंगे हम एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल में क्या होगा, तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे मान लो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया इस तरह का, ये कोई सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3, ठीक है। पोटेंशियल सब पे अलग अलग होता है, लेकिन चार्ज सब पे सेम होता है, इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज Q, इन पे -Q, इस पे -Q, इस पे -Q, ठीक है। ये बात आपको पता चल या आपको पता है ऑलरेडी। अब देखिए तो टोटल एनर्जी क्या होगी, तो इस सिस्टम को हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं भाई, एक जिस पे चार्ज Q हो, -Q हो, और इसका कैपेसिटेंस कितना हो, C हो, तो हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया वहाँ पे। तो देखिए इसकी जो एनर्जी होगी, क्या वो ये एनर्जी होगी भाई U = हाफ ऑफ C, हाफ ऑफ, अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो ध्यान दीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट होता है आपका चार्ज।
तो चार्ज वाला फॉर्मूला देखिए, चार्ज वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला है। तो चार्ज वाले फॉर्मूले को आप यहाँ लेके आओगे, किसको, चार्ज वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे। क्या है चार्ज वाला फॉर्मूला, चार्ज वाला फॉर्मूला है आपका Q²/2 C, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करना है, तो इस C को हम क्या लिख सकते हैं, C को हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि भाई एक सेकेंड थोड़ा नीचे रखते हैं इसको, U हो गया आपका Q²/2C इक्वल्स टू Q²2 को मैंने बाहर लिया, इसको लिख दिया 1/C। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 1/C को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1/C कैन बी रिटन एज सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + एंड सो ऑन 1/Cn। अगर ये बहुत सारे लगे हुए हैं तो सपोज ये Cn है, ठीक है, बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको नीचे वाले को एक बार हटा देते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा Q²/2C1 Q²/2C2 एंड सो ऑन Q²/2Cn। ये क्या है, ये पहले की एनर्जी है, क्योंकि Q²/2 से एनर्जी होती है, ये C1 तो इसकी पहले की, ये किसकी, दूसरे की, ये किसकी, तीसरे की, एंड सो ऑन Un। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी सारे कैपेसिटर्स की इंडिविजुअल एनर्जी का सम हो गया, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जी निकालिए, उनको ऐड कीजिए, तो पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिना किसी डायग्राम के हम ड्रॉ कर लेंगे उसको। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, पैरेलल में कांस्टेंट होता है वोल्टेज। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए, ये वाला, क्योंकि C तो हमें चाहिए, तो ये फॉर्मूला तो दोनों में बेकार है, किसी काम में नहीं लेंगे, है ना। तो अगर आपका Q कांस्टेंट तो ये वाला, V कांस्टेंट तो ये वाला। तो पैरेलल में क्या कांस्टेंट, V, तो V इसमें है, इसमें नहीं है। तो देखिए U को हम क्या लिख देंगे, U को हम लिख देंगे ½CV², है ना। कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह का, ठीक है, इस तरह का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये C1 C2 C3 एंड सो ऑन Cn, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसका एक रिजल्टेंट हमने बना दिया इक्विवेलेंट सर्किट, जिसका कैपेसिटेंस कितना, C। तो उसकी एनर्जी क्या होगी भाई, तो उसकी एनर्जी होगी आपकी ½ CV²। C को आप क्या लिख सकते हो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C को क्या लिख सकते हो, C को आप लिख दोगे C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन Cn, और V² तो एज इट इज़ पढ़ा ही है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया ½ C1V² + ½ C2V² + ½ C3V², है ना, एंड प्लस इसको हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है, बिना डायग्राम के हो सकता था, एंड सो ऑन ½ CnV²। क्या ये U1 है, बिल्कुल अभी भी U1 है, प्लस U2 है, प्लस U3 है, एंड सो ऑन Un है। मतलब यहाँ भी आप देखो तो सब कैपेसिटर्स की इंडिविजुअल एनर्जीज़ को अगर आप ऐड करो तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, दोनों ही कॉम्बिनेशन के अंदर आप इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि सारे कैपेसिटर्स की एनर्जी का अगर आप सम करो तो वो टोटल सर्किट की एनर्जी आ जाती है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। थोड़ी आवाज़ आने लग गई है पास में से, तो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ नया टॉपिक। थैंक यू।